हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 बेटा क्लास 9th में क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 5 है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बेटा अपन से पूछा गया है कि अगर 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो बेटा डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद आपका जो आंसर है वो रिपीट होने लगेगा। बेटा आपको बताना है, तो बेटा ध्यान दो यहां पर। इसके लिए बेटा आपको डिवाइड परफॉर्म करना पड़ेगा। बेटा आप क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। 17 बेटा 1 जो है बेटा 17 से डिवाइड नहीं होगा तो आप डेसिमल नंबर लगाएंगे, आपको एक जीरो मिलेगा। लेकिन फिर अगेन फिर आपका 10 भी 17 से छोटा तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो बेटा आपको अब यहां पर एक जीरो लगाना है जिससे आपको एक और जीरो मिलेगा। 17 5 जा 85 माइनस करो बेटा 15 मिलेगा और डेसिमल की वजह से बेटा आपको एक जीरो और मिल जाएगा। बेटा 17 से आपको डिवाइड करना है। 17 8 जा 136 माइनस करोगे बेटा यहां पर 14 आएगा, फिर आप डेसिमल की वजह से जीरो मिल जाएगा। बेटा 17 8 जा अगेन आपका 136 होगा बेटा, यहां पर 4 बचेगा बेटा और आपको जीरो मिलेगा। 17 2 जा 34 बेटा ये 6 आएगा, फिर जीरो। 17 3 जा 51 बेटा माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा यहां पर 9, फिर जीरो 9 फिर जीरो आप लोगे तो 17 5 जा 85 बेटा 5 बचेगा जीरो। 17 2 जा 34 बेटा 16 बचेगा, डेसिमल की वजह से आपको जीरो मिलता ही जा रहा है बेटा। 17 9 जा 153 बेटा अपना बचा 7, फिर जीरो। 17 4 जा 68 बेटा क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, जीरो मिल जाएगा। 17 1 जा 17 बेटा आपका 3 बचा जीरो। 17 1 जा 17 बेटा आपको 13 मिला, फिर यहां पर जीरो हो जाएगा। 17 7 जा 190 बेटा आपको मिला 11, फिर जीरो। 17 6 जा 102 माइनस करोगे बेटा तो आपके पास 8 आएगा, जीरो। 17 5 जा 85 सॉरी 17 4 जा लेना पड़ेगा बेटा। 17 4 जा 68 बेटा 12 बचेगा और 17 अब डेसिमल में से जीरो मिल ही जाएगा बेटा। 17 7 जा 119 बेटा। अब इस टाइम पर बेटा आपका रिमाइंडर क्या बचा 1। बेटा आपने को स्टार्ट में किससे करा था 1 से करा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो इसका मतलब हमने देखा कि डेसिमल के बाद बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दैट मींस आफ्टर 16 डिजिट्स आपका जो आंसर है वो डेसिमल की 16 डिजिट्स के बाद क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा बेटा। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। बेटा इसके बाद अपना आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है अच्छे समझते हैं पहले इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, look at several examples of rational numbers in the form P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion। रिप्रेजेंटेशन लिख रहा है। कैन यू गेस
what property Q must satisfy? बड़ा ध्यान दीजिए सभी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। बेटा कह रहे हैं कि जिन नंबर्स का, जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, उनमें जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आप उनको बताना है। थोड़ा थोड़ा ध्यान दो यहां पर। बड़ा फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं, 25 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान दो, 25 को 8 से डिवाइड करा आपने, 8 3 जा 24, बड़ा 1 बचा, आपने डेसिमल पॉइंट लगाया, आपको 0 मिल गया, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, फिर आपको डेसिमल में 0 मिल जाएगा, 8 5 जा 40। टर्मिनेट हो गया बेटा आपका, और टर्मिनेट होने के बाद क्या है आंसर, 3.125। फिर आपने क्या करा बेटा, यहां पर ध्यान दो, आप सपोज करो 87 को 25 से डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो जब आप 87 को 25 से डिवाइड करोगे बेटा, तो 25 3 जा 75, रिमाइंडर 12 बचेगा, आप डेसिमल लगाओगे 0 मिल जाएगा, 25 4 जा 100, 20 बचेगा, पॉइंट की वजह से आपको एक और 0 मिल जाएगा, 25 8 जा 200। बेटा ये भी पूरा डिवाइड होकर आपका आंसर आया 3.48। बेटा ये भी कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। बड़ा सपोज करो मुझे 3427 को अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा अपन क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे और ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। तो ये भी कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बेटा सपोज करो अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर 20 को 3 से डिवाइड करना है, थोड़ा आप नोटिस करो, 20 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 6 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा 0, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा 0, फिर 3 6 18। तो बड़ा इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बार बार आपका प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। ये कैसा आपका एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बड़ा ध्यान दो यहां पर, जिनमें आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है बेटा, जैसे इधर और इधर, बट इनके डिनोमिनेटर्स की बात करते हो तो इसका डिनोमिनेटर आपका 8 है, और 8 को फैक्टराइज करने पर आता है बेटा 2 into 2 into 2, दैट मींस 2 having power 3। यहां पर बेटा आपने देखा था 87/25, बेटा ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, और अगर मैं 25 के डिनोमिनेटर को बेटा क्या करता हूं, फैक्टराइज करता हूं, तो ये आता है 5 into 5, दैट मींस 5 having power 2। और उसके बाद बेटा यहां पर 100 में भी, यहां पर जहां पर देखा था हमने, इधर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर मैं 100 को फैक्टराइज करता हूं तो ये आता है 2 into 2 into 5 into 5, यानी कि 2 having power 2 into में 5 having power 2। तो बेटा एक बात आपने नोटिस करी कि यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, और यहां पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। और जहां पर भी आपका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है बेटा, वहां पर डिनोमिनेटर जो है ना, या तो 2 की पावर की फॉर्म का होगा, या आपका 5 की पावर की फॉर्म का होगा, या फिर दोनों होंगे। तो आप क्या लिखने वाले हैं कि इसमें आपकी जो Q की प्रॉपर्टी है, Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ पावर 2 और 5 और बोथ, कि भाई जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जिसका आपका क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, उसमें डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में होगा, या 5 की पावर में होगा, या फिर दोनों होगा। दैट इज द आंसर। देखो बेटा मुझे पता है आपको ना, इसका आंसर तो ये है, ओनली 1 लाइन। ठीक है बेटा, इस 1 लाइन का आंसर ये कैसे आया, ये आपको डिटेल में बताया गया है यहां पर कि इसका आंसर ये क्यों आया, कि भाई आप नोटिस कर रहे हो ना, देखो जहां पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वहां पर डिनोमिनेटर की पावर क्या है, 2 की पावर की फॉर्म में है, या फिर 5 की पावर की फॉर्म में है, या फिर दोनों है। उसके अलावा अगर कुछ और आ गया तो बेटा वो कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। दैट इज योर आंसर।